हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें गिवन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है कि दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। उनका 100 टर्म, उन दोनों की 100 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। तो फाइंड आउट करना है कि 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक एपी मान लें A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और एक दूसरी एपी हम मान लेते हैं A1, A2, सॉरी, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारी ये दो एपीज हो गई, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं दोनों का डी है। डी। अब हम क्या करेंगे, इसकी 100 टर्म अगर हम लिखें, फर्स्ट वाली एपी की 100 टर्म अगर हम लिखें तो होगा A1 + 99D, राइट। A1 + 99D। नाउ दूसरे की इसकी अगर हम लिखें तो ये होगा A1 + 99D। ठीक है, तो इनकी जो 100 टर्म का डिफरेंस है, अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो A1 + 99D माइनस A1 + 99D, ये डिफरेंस जो है इट इज गिवन इक्वल टू 100। ठीक है, ये इक्वल टू 100 गिवन है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास डिफरेंस आएगा दोनों की फर्स्ट टर्म्स का, A1 - A1 = 100। ठीक है, नाउ अगर हम 1000 टर्म फाइंड आउट करेंगे, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, A1 + 9990, और दूसरे की 1000 टर्म क्या बन जाएगी, A1 + 9990, राइट। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि 999D जो है, 999D जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फिर से बचने वाला है A1 - A1। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कॉमन होने की वजह से जो भी हमारी ये टर्म बनेगी N-1D, ये टर्म हमेशा सेम रहने वाली है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस वो सेम रहने वाला है, दैट इज 100। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट देखें, 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है। 100 डिविजिबल नहीं है 7 से। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर 100 को डिवाइड करके देखें हम 7 से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3030। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि हमें 30, अगर 30 हमारा 35 होता, 30 अगर हमारा 35 होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7 हो जाता। इसको हम कम नहीं कर सकते बिकॉज 100 से छोटा नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें 100 से बड़े नंबर ही लेने होंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट ये है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो कहीं ना कहीं इससे आगे ही होगा। ठीक है, तो अगर ये 35 होता हमारा, ये 35 होता, मतलब यहाँ पे 5 होता। ठीक है, मतलब अगर ये 105 होता तो डेफिनेटली ये पूरा डिविजिबल हो जाता। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, वो 105 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इससे हम देखें 7 को डिवाइड करके, तो हमें इसमें करना है सब्ट्रैक्ट, कि कितना सब्ट्रैक्ट करें फिर एक नंबर बने जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ये हमने वन टाइम लिया, यहाँ पे 2928 लेंगे हम 4 टाइम्स, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बनेगा, बचेगा 1 और ये 9। अच्छा, 9, 19 है ये। अगर ये 19 की जगह 14 होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। ठीक है, 19 की जगह 14 होता, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 4, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 4। तो 994 हमारा वो नंबर हो गया जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 994 हमारा लार्जेस्ट 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को देखें तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, और अब जो मल्टीपल्स आएंगे वो जाएंगे टिल 994 तक।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल 7 के आने वाले हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होने वाला है वो हमेशा 7 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल टर्म्स कितनी हुई। हम इसको मानेंगे कि ये हमारी nth टर्म ऑफ एन एपी है, जहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है, और हमारी 105 हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, प्लस n-1 7, ठीक है। अब 994 माइनस 105 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 889 इक्वल्स टू 7n माइनस 7, ठीक है। 7 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा 896 इक्वल्स टू 7n, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 128 128, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी। n की वैल्यू आ गई 128, मतलब जो 3 डिजिट नंबर्स हैं 7 के मल्टीपल्स 105 से 994 तक, वो टोटल 128 है, ठीक है। टोटल 128 मल्टीपल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले 10 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 डिविजिबल है, तो 12 हमारा स्मॉलेस्ट हो गया इनके बीच में, और ये जाएगा टिल 250 को अगर हम डिवाइड करके देखें 4 से, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 24, ठीक है, 6 टाइम्स, और यहाँ पे बचेगा 5 - 4 1, एंड ये 0। अच्छा, ये 10 अगर हमारा 8 हो जाता, 10 अगर हमारा 8 हो जाता तो डेफिनेटली डिविजिबल हो जाता। मतलब हमें इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो नंबर है 250, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो ये 8 बन जाता, राइट। तो ये 8 बन जाता, और ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर आपको समझ आ रहा होगा, हमारा नंबर होगा 248, कि 248 अगर हम लेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करना है। इस क्वेश्चन में भी हम मानेंगे कि 12 हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है, और 248 हमारी nth टर्म ऑफ एन एपी है, और टोटल हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल टर्म्स कितनी है, हमें n फाइंड आउट करना है। तो 12 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, डी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मल्टीपल्स है वो 4 के मल्टीपल्स है, तो सबके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 248 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये होगा 236 इक्वल्स टू 4n-4, ठीक है। अब 4 उधर जाएगा तो ये बनेगा 236 प्लस 4 दैट इज 240। 240 हमारा हो गया 4n, n की वैल्यू आ गई हमारी 60, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे कि हमने कैसे किए। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। इन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म फाइंड आउट की, क्योंकि हमारी जो ए होगा वो हमारी स्मॉलेस्ट टर्म हो जाएगी, और हमारा एन जो होगा वो लार्जेस्ट टर्म हो जाएगी, और फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल एन कितने हैं, राइट, टोटल टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है। ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।